मित्र का घर, मित्र के घर में मित्र को बिना बुलाए जाना चाहिए। दूसरा घर है भगवान का घर। भगवान का मंदिर मां न स्वचुन बल्कि मैं ते बुलावा ना आई। भगवान की कथा बुलावा आपके लिए आया हो चाहे ना हो, भगवान की कथा में तो बिना बुलाए जाना चाहिए। तीसरा घर है गुरु का घर। गुरुदेव के घर से बुलावा आए चाहे ना आए, गुरु के घर पर तो बिना बुलाए शिष्य को जाना चाहिए। और चौथा घर है पिता का घर। बेटी को अपने पिता के घर, वो तो उसका अपना घर है, अपने घर पर, अपने पिता के घर पर बिना बुलाए जाना चाहिए। इसलिए हे महाराज, अगर हमारे लिए बुलावा नहीं भी आया तो भी हमें बिना बुलाए जाना चाहिए। बोले बाबा आज पड़े, ठीक कह रहे हो देवी तुम, बिना बुलाए चैन जाए। पर देवी क्या कहूं, तेरे बाप से मेरा झगड़ा छुई हूं। क्या बोलूं भाई, झगड़ा? देखो इतने अच्छे हैं हमारे भोलेनाथ, झगड़ा भाई थे बहुत साल पहले, पर अपने पत्नी से कभी ना बताए कि तेरा बाप इधर मेरा झगड़ा हुई। आज बताओ भैया साहब, सोचो जरा आप, यदि कोई आजकल को पति होता है और उसका अपने ससुर जी के साथ झगड़ा हो जाता, आजकल का कोई पति होता ना और उसके ससुर जी उसको डांट लेते थोड़ा जमाई को, हो सकता है कि ससुर जी को कुछ नहीं कहता क्योंकि पिता जैसा सम्मान देता है ससुर जी को, तो कुछ नहीं बोला, ससुर जी को डांटने दो। पर घर में एक दिन धर्म पत्नी पर बरस पड़ता, घर तेरा बाप वैसा है, तेरा बाप वैसा है, अरे खुद ही सुना। पर भोलेनाथ इतने अच्छे हैं, झगड़ा हो गया था बहुत पहले, पर अपनी पत्नी से कभी नहीं बताया कि तेरे बाप से मेरा झगड़ा। आज देवी तेरा बाप उधर मेरा झगड़ा हुई, और ऐसी ऐसी गालियां दे रखी ना तेरे बाप ने मुझे कि देवी वो गाली यक चुचुवी यक हृदय पर बलच तस्मिन् भगन्यो मम भर्ति विश्वकै ध्रुवं गमिष्यन्ति सुहृदृक्षवा। हृदय पर चुप रखी वो बात, वो मिट नहीं रही है। एक बात कहें देवी सती, यदि कोई बाण मार दे तो बाण के घाव मिट जाते हैं। क्यों साहब? अगर बल तुमने चोट लगी और किसी ने चोट मार दिया आपको, तो बाजार पुण्य दबे आई मेडिकल में कि वो निशान तक मिट जाते हैं चोट के। पर देवी ये जो वाणी के घाव है ना, ये जो कटु शब्द के घाव है ना, ये किसी भी औषधि से मिटने वाले नहीं है, किसी भी मेडिकल की दवाई से मिटने वाले नहीं है। इसलिए ये नहीं गाली तेरा बाबू की मैंने दी कि गाली चुपी हृदय पर, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा तेरे बाप की। मेरी माँ, ये बाणी के घाव कभी नहीं मिटते हैं, इसलिए सोच समझ करके बोलना चाहिए। बोलो जय श्री राम। ये बाणी ही तो है जो अपनों को भी पराया बना देती है और पराये को भी अपना बना देती है। अगर आपकी बाणी अच्छी है, स्वभाव अच्छा है, तो पराये भी तुम्हारे अपने हो जाएंगे, और यदि तुम्हारी बाणी बड़ी करकरी है तो अपने भी तुमसे दूर भागेंगे। इसलिए मीठा बोलो, प्यारा बोलो और अच्छा बोलना चाहिए। बोलो जय श्री राम। भोलेनाथ कह रहे हैं तेरे बाप ने मुझे ऐसी ऐसी गालियां दे रखी है देवी, हिंगाली दिखाते हैं तो यनु कनु मन क्या न चैन में नहीं।
स्वानां यथा वक्रधियां दुरुक्तिभिर दिवानि संतप्यते मर्मताड़ि। तप्यते, आज भी मुझे वो गाली तपाती है। सती जी ने हाथ जोड़े, हे महाराज, अगर मेरे बाप ने आपको कुछ भला बुरा कह दिया तो आप माफ करें, पर चलो क्षमा कर दो, आपका नाम ही तो क्षमावान है। भोलेनाथ बोले बाबा ने कहा कैसे जाना? बिल्कुल नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। और देवी मैं तुम्हारे लिए ये भी कह रहा हूं कि तुम भी मत जाओ, तुम भी मत जाओ। हमारे शास्त्र कहते हैं, भगवान शंकर कह रहे हैं, हे देवी, शास्त्र कंद बोलते हैं कि जहां पर तुम्हारा सम्मान न होता हो उस भूमि पर कभी नहीं जाना चाहिए, उस जगह पर कभी नहीं जाना चाहिए जहां पर तुम्हारा सम्मान नहीं होता। आवत ही हर से नैनन नहीं सने, तुलसी ये तहां न जाए, कंचन बर से बे। आपती हर से नहीं, जो लोग तुम्हें देख करके हर्षाते नहीं हैं, मुस्कुराते नहीं हैं, ऐसे लोगों के घर पर नहीं जाना चाहिए। जो तुम दिखते बल कालू कदम आयु में डेरा तय के डेरा न छेंदल का भी नहीं, ठीक है, भले तय खूब भंडारू क्यों नहीं बोला बोल घर पर लाए। सोना क्यों नहीं, यहां तक कह दिया, क्यों ना वहां सोना क्यों ना बन रहा हो, अगर वो व्यक्ति तुम्हें देख नहीं सकता मन मायर आदमी की आया तो उसके घर पर नहीं जाना चाहिए। जिसने तुम्हें देख करके मुंह काला करना है उसके घर पर बल सोने की वर्षा क्यों नहीं हो रही हो तब भी वहां नहीं जाना चाहिए। इसलिए देवी मत जाओ, मत जाओ, मना किया बोले बाबा, मैं तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा। सती जी समझाने लगी, हे महाराज क्यों ऐसा कर रहे हो, आप मत जाओ महाराज, लेकिन मुझे आज्ञा दे दो, मुझे जाने की आज्ञा दे दो। मैं जाऊंगी ना तो अपने पिताजी को समझा दूंगी, तो मुझे तो आज्ञा दे दो। भगवान शंकर ने कहा तुम भी मत जाओ, तुम्हारे भी तक भरो नहीं नानू, तुम भी मत जाओ। लेकिन सती जी एक नहीं मानी तो भगवान शंकर ने अपने आंखें बंद कर दी। सती जी को जब पिताजी की याद आती है जो हरिद्वार के लिए भागती हैं, और जब भोले बाबा की याद आती है तो पीछे आती है, निर्णय नहीं ले पा रही है कि मैं क्या करूं, क्या करूं। भोले बाबा ने कहा इतना समझा रहा हूं फिर भी सती जी नहीं मान रही। देखो भाई, समझाने में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए भाई, और जब व्यक्ति ना समझ दो तो भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। होइए ये सोइए जो रचिरा, होइए ये सोइए जो रचिरा, होइए ये सोइए जो रचिरा, होइए ये सोइए जो राम रचिरा। वो कर शाह